हाँ हाँ, रिलैक्स चमची। वैसे अच्छा हुआ वो जल्दी इन्फॉर्मेशन लेके आया। अब पता चलेगा कि ये एडीडीके है कौन। मैं तो नर्वस भी फील कर रही हूँ और एक्साइटेड भी, लेकिन तू क्यों इतनी चुप-चुप है? क्या हुआ तुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मैं नहीं तो बस मुझे जानना है जिमिना कि ये एडीडीके नहीं बल्कि मेरा कुकी है। पता नहीं क्यों पर मुझे अब डर लगने लगा है। रुको मैं ओपन करता हूँ, लगता है युनजुन आ गया। A few moments later. हेलो जेहोब सर, लीजिए आपने जो काम कहा था वो सारा हो गया है। इस फाइल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी मिस नैंसी और एडी की। थैंक यू सो मच युनजुन। नो सर, ये तो मेरा वर्क है। व्हाट? तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है नेहोबिया? मुझे भी पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या है। क्या हुआ होबी? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम बता नहीं रहे हो? आखिर ऐसा भी क्या पढ़ लिया तुमने उस इंफॉर्मेशन में? शुगा वो एक्चुअली एडी हॉस्पिटल में एडमिट था 2 ईयर पहले। व्हाट? 2 साल पहले एडमिट था हॉस्पिटल में? पर क्यों और कैसे? हाँ पापा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण वो 1 साल तक कोमा में था। पर क्यों और एक्सीडेंट कैसे? सर, जब मैंने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से इंफॉर्मेशन निकाली तब मुझे पता चला कि मिस्टर एडी का एक्सीडेंट तो यूएसए में हुआ ही नहीं था। व्हाट? तो फिर कहाँ हुआ उसका एक्सीडेंट? ये तो एग्जैक्टली उस डॉक्टर को भी नहीं पता था, लेकिन यूएसए में नहीं हुआ ये पक्का है। नहीं तो उस एक्सीडेंट की केस ऑलरेडी फाइल हो चुकी रहती वहाँ पे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर एडी जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वो वहाँ पर मिस नैंसी के थ्रू एडमिट किए गए। और शॉक की बात तो ये है कि एडी उसी मंथ में उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जिस मंथ में कुकी का एक्सीडेंट हुआ। तो ये मिस्टर एडी उसी मंथ में उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जिस मंथ में हमने उस जियोन जंकू को खत्म किया इधर। और जिस दिन कुकी का एक्सीडेंट हुआ ना, उसके 2-3 दिन बाद ही मिस्टर एडी उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब है कि पर जो उसकी एंगेजमेंट हो गई है 3 साल पहले, उसका क्या? और मिस नैंसी ने मुझे ये कहा था कि एडी की भी यूएसए में कंपनी है, लेकिन वो 1 ईयर पहले उसकी कंपनी में ज्वाइन हो गया। पर सर, जहाँ तक मैंने एडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली यूएसए में, उनकी कंपनी का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। यहाँ तक कि उनकी कंपनी के बारे में दूर-दूर तक कुछ भी नामो निशान नहीं है सर। और आप तो जानते ही हैं मेरी इंफॉर्मेशन कभी झूठी साबित नहीं होती सर। इसका मतलब वो सब झूठ था। मिस नैंसी ने हमसे झूठ कहा, लेकिन क्यों? अब इस क्यों का जवाब उस चुड़ैल को ही देना पड़ेगा होबी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको इतनी आसानी से। तुमने ठीक कहा जिमिना बहू। अगर नैंसी हमसे कुछ छुपा रही है तो उसको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। फिर भी मुझे इस नैंसी पे डाउट आ ही रहा था सर। पर एक बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। सब जानते हैं कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, पर एग्जैक्टली कब हुई है ये किसी को भी नहीं पता। मिस नैंसी के जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या फिर एम्प्लॉइज है या फिर वर्कर्स है, मैंने उन सब से इंफॉर्मेशन निकाली अपने तरीके से। लेकिन उनका कहना यही है कि उनमें से कोई भी लोग मिस नैंसी और एडी के एंगेजमेंट में नहीं गए। ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। अजीब तो है, बहुत ज्यादा अजीब है युनजुन। ये जो मिस नैंसी जितने भी राज छुपा के बैठी है ना, उनका बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तूने बिल्कुल सही कहा है होबिया। उसको ने ऐसे अकेले में बोला कि सब कुछ पूछ लेते हैं ने। यस, एंड स्पेशली एडी को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। ये बात सब लोग याद रखना। पर जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ और नैंसी रिटर्न चली जाएंगी तो एडी को लेकर। व्हाट जिमिना? नो, मैं मेरे कुकी को ऐसे किसी के भी साथ नहीं जाने दे सकती। इस बार मैं मेरे कुकी को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। युनजुन, और इंफॉर्मेशन नहीं मिली क्या हॉस्पिटल से? बस इतनी ही है क्या? नहीं सर, वो पेशेंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लीक कर सकते बोले। मैंने पूरा ट्राई किया उनको कन्विंस करने का, लेकिन नहीं हुआ सर। ये तो अब हमें नैंसी से ही पता चलेगा कि उसने मेरे कुकी के साथ आखिर किया क्या है।
पर मैम हम अभी से कंफर्म नहीं कह सकते कि वो आपके हस्बैंड है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को मुझे पहचानने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जरूरत नहीं है। मेरा दिल जानता है कि वो मेरा जंकुक है। बस मुझे अब ये पता करना है कि मिस नैन्सी ने उसके साथ ऐसा क्या किया जिससे वो मुझे और अपने फैमिली को पहचान नहीं रहा है। वेन सब पजल्स ऐसे बिखरे पड़े हैं, सिर्फ हमें अब इन सबको जोड़ना बाकी रह गया है। सो जंकुक का एक्सीडेंट उसी मंथ में हुआ जिस मंथ में मिस्टर एडी उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो भी एक्सीडेंट केस, वो भी जंकुक के एक्सीडेंट के ठीक 2-3 बाद ही। यस, फिर वो कोमा में चला गया 1 ईयर के लिए। फिर उसके बाद उसने मिस नैन्सी की कंपनी ज्वाइन की यूएसए में। और अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे लगता है कि उन दोनों की कभी एंगेजमेंट हुई ही नहीं थी। नहीं तो वो लोग किसी ना किसी को तो जरूर इनवाइट करते ना उसके एंगेजमेंट पर, राइट वेन? और इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर एडी की कोई कंपनी ही नहीं थी यूएसए में और ना ही कुछ उस एडी का वहाँ पर है। सारा का सारा उस मिस नैन्सी का है वहाँ पे। नाम, रुतबा, प्रॉपर्टी, पैसे, कंपनी, सब कुछ उसका ही तो है वहाँ पे। तो ये एडी क्या कोई भूत है जो एकदम से टपक पड़ा मिस नैन्सी की लाइफ में? हाँ, आखिर इस एडी की ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? 100% ये नैन्सी अब कुछ ना कुछ तो छुपा ही रही है वेन। हमें पता करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, राइट जेनी? बट कैसे? नजर रखना पड़ेगा उस नैन्सी पे हमें। वो क्या करती है, कहाँ जाती है और क्या खाती है, सब कुछ वेन, सब कुछ। बट अगर ये मिस्टर एडी जंकुक है तो इसको कुछ याद क्यों नहीं है? जेनी, क्यों ना मैं मेरे सीक्रेट एजेंट को बोलूं मिस नैन्सी पे नजर रखने के लिए, उसको हर जगह फॉलो करने के लिए। ओएमजी, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली वेन। दैट्स माय बॉय। थैंक्स बेब, तो मैं उसे कल बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, परफेक्ट। एडी, एडी, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग नैन्सी, बस ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ। या ओहो एडी, एटलीस्ट अभी तो रहने दो ऑफिस वर्क को। तुम कितना ऑफिस वर्क में बिजी रह जाते हो, स्पेशली यहाँ आने के बाद तो तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गई हो एडी। तुम तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। हाँ नैन्सी, पर व्हाट हैपेंड एडी? तुम नैन्सी, तुम ऐसे ड्रेस क्यों लगा के घूम रही हो लिविंग रूम में? ओहो एडी, मैं अभी नहा के आई हूँ इसलिए मैंने शर्ट लगाया है सिर्फ। और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी नैन्सी, तुम्हें फुल ड्रेस लगाना चाहिए, ऐसे हाफ में नहीं घूमना चाहिए लिविंग रूम में। एडी आई लव यू सो मच। क्या? ओहो, आई लव यू एडी, तुम भी कहो ना। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते एडी? अब हमारे एंगेजमेंट को 3 ईयर हो गए हैं एडी। तुम पहले तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे मुझसे, पर अब तुम्हें क्या हो गया है? पर मुझे क्यों ऐसे लगता है नैन्सी कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। हमारे एंगेजमेंट को 3 ईयर हो गए हैं लेकिन मैं तुम्हें अभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। क्या हो गया है एडी, तुम कहाँ खो गए हो? हाँ, कहीं नहीं नैन्सी, वो एक्चुअली हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके एडी, ठीक है। ओह शिट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू एडी? अब मैं क्या करूं? क्यों तुम मुझे आई लव यू टू नहीं बोल पाते हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ या फिर मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए एडी? जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ काश तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करने लग जाओ एडी। प्लीज एडी, मेरी फीलिंग्स को समझो, आई रियली लव यू। मिस्टर एडी, मिस जेनी, आप दोनों को प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक प्लेस पे जाना है प्रॉपर्टी देखने के लिए। पर मिस्टर शुगा, एडी के साथ जेनी क्यों? मैं चली जाती हूँ ना जेनी के बदले। ओह गॉड, कितनी चिपकू है ये नैन्सी। सॉरी मिस नैन्सी, पर आप नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। वो एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है इसलिए। आई होप सो यू डोंट माइंड। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने डिसाइड किया है कि मिस्टर एडी और मिस जेनी को उस लैंड एरिया पे भेजना है जहाँ पे हमारा न्यू होटल बनने जा रहा है। ऑब्वियसली तुम दोनों को बस वहाँ पे जाकर देखना है प्लेस, एंड जो भी प्रॉपर्टी ऑनर होगा वहाँ का, उसके साथ बस एक बार बात कर लेना। बाकी का तो नामजन सर ने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। श्योर मिस्टर शुगा, डोंट वरी। सो ये लैंड कहाँ पे है? बस सियोल सिटी से थोड़ा दूर। या फाइन मिस्टर जोब, वी विल गो देयर। गुड मिस जेनी। So, Mr. Eddie, Miss Jenny,
आप दोनों को कल सुबह मॉर्निंग को निकलना होगा और आते वक्त शायद लेट हो सकता है, मे बी शाम भी हो सकती है। सो दैट्स वाई मॉर्निंग में निकलना अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। या दैट्स फाइन मिस्टर नामजून। गुड। और सर मैं भी जा सकता हूँ जेनी के साथ? अब नो 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 वेन, वो एक्चुअली हम दोनों जाके आते हैं ना। तुम्हारे ऑफिस वर्क के साथ साथ मेरा ऑफिस वर्क भी देख लेना कल प्लीज। ओके ओके, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ। सो मिस नैंसी कल ऑफिस वर्क हम जीवन मेंशन में ही देख लेते हैं। क्यों मिस्टर शुगा, ऑफिस में क्यों नहीं? एक्चुअली नैन्सी कल हॉलीडे है, सो हम ऑफिस ऑफ रखने का सोच रहे हैं कल। आई नो कि हॉलीडे पे जियोन ग्रुप कंपनी कभी छुट्टी नहीं देती, पर फिर भी मैंने सोचा कि कल ऑफिस ऑफ रख लूं। सो एडी और जेनी कल प्लेस देखने जाएंगे और ऑफिस वर्क हम हमारे मेंशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइन। ओके, लेकिन मैं कल जीवन मेंशन नहीं आ सकता मिस्टर नामजून। वो एक्चुअली मुझे कल पर्सनल वर्क है थोड़ा। सो या मिस्टर वैन, डोंट वरी, आप नहीं भी आए तो भी चलेगा। वैसे भी इस घुसड़ पागल के साथ हमें कुछ काम नहीं है, हमें काम तो सिर्फ इस नैंसी के साथ है कल। कल तो इस भूतनी को बताना ही पड़ेगा इसका टॉप सीक्रेट। ओके, थैंक यू मिस्टर जेहोव। ओके, सो डन। सो एवरीवन, मीटिंग इज डिसमिस्ड। आई होप कल का दिन अच्छा निकले, जो हमें जानना है वो सब हमें पता चल जाए। नैंसी सब कुछ सच सच बता दे प्लीज। गॉड, इस बार मेरी हेल्प कर देना प्लीज। वेन, व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? हाँ, क्यों मना किया तुमने जीवन मेंशन में जाने के लिए? ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था उस नैंसी पे नजर रखने के लिए, और तुमने? ओहो, और तुम मेरी जान, तुम अपने बॉयफ्रेंड को अभी तक नहीं समझ सके जेनी। क्या मतलब? मैंने तो सिर्फ अभी तक एक शतरंज की बाजी चली है। ओहो वेन, क्या तुम ये पहेलियों में बात करना बंद करोगे प्लीज? व्हाई नॉट डार्लिंग? तो सुनो, मेरे सीक्रेट एजेंट ने उस युनजुन को यूएसए में देखा था। युनजुन, वही ना, उस जेहोव का पर्सनल सेक्रेटरी? राइट। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो वो वहाँ जरूर उस नैंसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने गया होगा। और तुम ये बात मुझे अभी बता रहे हो, कल क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देना चाहता था बेबी तुम्हें। डफर। ओके ओके, शांत हो जाओ। अब सुनो, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही जॉन कर रहे हैं। क्या मतलब? अगर युनजुन मिस नैंसी और उस एडी की इंफॉर्मेशन निकालने गया होगा, तो इसका मतलब जियोन्स को भी नैंसी पे डाउट है, और जियोन्स भी हमारे सेम लेवल पे चल रहे हैं। ओह शिट, मुझे लगा कि हम उस जियोन्स से 2 कदम आगे चलेंगे, बट वो तो हमसे भी चालाक निकले वेन। बेबी, पर ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। कैसे? देखो, युनजुन ने अभी तक उस नैंसी और एडी की इंफॉर्मेशन जियोन्स तक पहुंचा दी होंगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें और एडी को उस लैंड एरिया पे भेज रहे हैं वो प्लेस देखने। पर देखा जाए तो असल में तुम्हारा वहाँ पे कोई काम ही नहीं है जेनी। ये सब कुछ मुझे जियोन्स का प्लान लगता है। एडी को नैंसी से थोड़ी देर के लिए दूर भेजना था, ऐसा लगता है उन सबको, और उसके बाद वो जीवन मेंशन में उस नैंसी को बुला के अकेले में उसको सच्चाई पूछ लेंगे, ऐसे लगता है मुझे। क्या तुम श्योर हो वेन? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे ही लगता है मुझे। नहीं तो तुम ही सोचो ना बेबी, कि उस नैंसी के साथ जीवन मेंशन में क्यों उनको प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। राइट वेन, पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। और तुमने नोटिस किया, जब तुमने उन्हें कहा कि तुम नहीं जा सकते हो वहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कस करने उनके साथ जीवन मेंशन में, जस्ट बिकॉज योर पर्सनल वर्क। ऑब्वियसली डार्लिंग, मैंने सब कुछ नोटिस किया। उस जेहोव ने तो इट्स ओके वेन इस तरह कह दिया जैसे कि मानो मेरा वहाँ पे जाना ना जाना उस जियोन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो जियोन्स कल खिचड़ी पकाने वाले हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा वेन? उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है डार्लिंग। वो कैसे? मेरा सीक्रेट एजेंट जियोन मेंशन में जाकर लिविंग रूम में कैमरा फिट करके आ जाएगा। पागल हो गई हो क्या वेन? तुम्हें मरना है क्या उन जियोन्स के हाथों से? ओहो बेबी, काम डाउन। क्या काम डाउन? तुम्हें पता भी है उस जियोन मेंशन में कितनी टाइट सिक्योरिटीज है, कितने सारे गार्ड्स है, चांस ही नहीं है वेन उधर जियोन मेंशन में एंटर करने का। और तुम यहाँ बोल रही हो कि कैमरा फिट करोगे लिविंग रूम में, वो भी? हाँ, मुझे सब कुछ पता है जेनी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा सीक्रेट एजेंट इस सब कामों में बहुत ज्यादा माहिर है। वो आज रात तक कैसे भी करके उस जियोन मेंशन में घुस के उस लिविंग रूम में कैमरा फिट कर देगा। डोंट वरी, होप सो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मैं यहाँ पे कल बैठ के तमाशा देखूंगा, वो भी लाइव। जियोन मेंशन में कल जो भी होगा वो सब मुझे पता तो चल ही जाएगा कल। लेकिन वेन, जैसे ही काम खत्म होगा हमें वो कैमरा वहाँ से हटाना पड़ेगा,
अगर बाय चांस किसी की भी नजर गई ना उस कैमरे पे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तुम समझ रहे हो ना? डोंट वरी, जैसे वो लगाएगा वैसे ही वो दूसरे दिन उस कैमरे को निकाल लेगा वहाँ से। और वैसे भी वो सीक्रेट कैमरा है तो वो किसी को भी नहीं देखेगा। हम पूरी सावधानी से कदम बढ़ाएंगे बेबी, जियोन्स को भनक तक नहीं लगने देंगे। गुड, अब बस पूरी तरीके से एक बार सच्चाई पता चल जाए वेन, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।